नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेस टू परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज की एक क्लास आधारित है बिहार स्पेशल पे। आज जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो बिहार स्पेसिफिक होंगे। आज हम बिहार को एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन इस बार हम एक एस्पायरेंट की नज़र से, एक एग्जामिनर की नज़र से और सबसे बढ़कर हम एक एग्जामिनेशन की नज़र से समझेंगे। अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीआरई या फिर बिहार के किसी भी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह रिवीजन क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम बिहार के फैक्ट्स को अलग अलग चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम पूरे बिहार को एक कंप्लीट फ्रेमवर्क में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बिहार का एक जनरल प्रोफाइल और उसका स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड क्या है। फिर हम सेंसस 2011 के आधार पर हम इसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल को भी समझेंगे, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम बिहार के पॉलिटी पे आएंगे और जहां हम बिहार के पॉलिटी में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पूरा स्ट्रक्चर क्या है बिहार में उसको समझेंगे। इसके बाद हम आगे बिहार की ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे हम बिहार के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर को समझेंगे और क्लाइमेटिक जोन्स, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को भी देखेंगे। फिर हम बिहार के रिवर सिस्टम और उसके वेटलैंड इकोसिस्टम को देखेंगे। इसके बाद हम कुछ की इनिशिएटिव रिसेंट में जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है, जैसे कि 7 निश्चय हो गए, बिहार जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 लाई गई थी उसके बारे में समझेंगे। तो यही है आज के सेशन का, आज के क्लास का जो है पूरा ये मोटो है। इतना चीज़ आज के क्लास में हम कवर करेंगे। यह कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें आपको सिर्फ फैक्ट की लिस्ट दी गई है। हम हर टॉपिक को एक तरीके से रिवाइज करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप बिहार स्पेशल को लेकर अपने प्रिपरेशन को एक बार सिस्टमेटिकली रिवाइज और कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हमारा लक्ष्य सिर्फ बिहार को पढ़ना नहीं, आज हमारा लक्ष्य बिहार को एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में तैयार करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बिहार स्पेशल का एक मास्टर रिविजन क्लास। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के पे आपको एक कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम की हो, चाहे अदर एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हो गए, यूपीएससी हो गए, यूपीपीसीएस हो गए, ये सब एग्ज़ाम की जहाँ पे जीएस का रोल जो है काफ़ी अच्छा होता है, उसके लिए हम एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक कम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़िए और आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम बिहार स्पेशल में जो पहला टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं वो है बिहार का जनरल प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल और उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बिहार का नाम बात करते हैं इसका फॉर्मेशन टाइमलाइन से। फॉर्मेशन टाइमलाइन क्या है ना कि बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ। तो बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ आपका 22 मार्च 1912 को, जब बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक बिहार प्रोविंस बना था। इसलिए 22 मार्च को हमेशा क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बिहार का में 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा जो है वो सेपरेट हुआ और एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बना। तो 1 अप्रैल 1936 को जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है बिहार से उड़ीसा सेपरेट हुआ। अगर बात करें इसके बाद तो 15 नवंबर 2000 को बिहार का बाइफर्केशन हुआ, बिहार का बंटवारा हुआ और एक नया राज्य बना बिहार से बट के, उसका नाम है झारखंड। झारखंड जो है जब नया राज्य बना तो क्या हो ना कि बिहार में एक मिनरल रिच स्टेट था, लेकिन झारखंड के नया स्टेट बन जाने से, बिहार के बंटवारा हो जाने से जो भी मेजर मिनरल बेल्ट था वो क्या ना कि बिहार के साउथ में था, और साउथ में होने की वजह से जो झारखंड कार्व्ड आउट हुआ वो साउथ के तरफ से ही हुआ। तो सारा जो मिनरल रिच एरिया था वो झारखंड में चला गया। हम बात करें कैपिटल सिटी की तो बिहार का कैपिटल क्या है, पटना। अब पटना का भी एक अपना इतिहास है, क्योंकि इसका एंशिएंट नेम पाटलिपुत्र है, जिसका फाउंडेशन, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, उदयन द्वारा ये किया गया था। ये हड़ंका डायनेस्टी से बिलोंग करता है। जब हम मगध और को पढ़ेंगे बिहार इतिहास में या फिर तो हम उसमें समझेंगे हड़ंका डायनेस्टी को, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, इनको समझेंगे। और इसे जो है अजीमाबाद या पुष्पपुरा भी कहा जाता था। अब हम बात करते हैं बिहार के स्टेट सिंबल
और स्टेट एम्ब्लेम्स के बारे में। तो स्टेट एम्ब्लेम जो संकेत है वो है बोधि ट्री। अगर हम स्टेट सॉन्ग की बात करें तो मेरे भारत के कंठहार, जिसको कि कंपोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसको कंपोज जो है सत्यनारायण द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें बिहार के स्टेट एनिमल की, तो बिहार का जो स्टेट एनिमल है वो गौर, जिसको इंडियन विशन कहा गया है। बिहार का स्टेट बर्ड कौन है, तो बिहार का स्टेट बर्ड जो है गौरैया स्पैरो। बिहार का स्टेट ट्री कौन है, तो पीपल जो है वो स्टेट ट्री है। बिहार का स्टेट फ्लावर, तो बिहार का स्टेट फ्लावर जो है वो मैरीगोल्ड है, गेंदा का फूल। बिहार का स्टेट फिश मांगुर मछली है। तो ये बिहार का एक जनरल प्रोफाइल हुआ और इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से रिलेटेड है। अगर हम जो है इसके अगर हम हिस्टोरिकल में अगर बात करें कि बिहार जो है वो ड्राइव्ड हुआ एक प्राकृतिक जो और संस्कृत टर्म से, जिसका नाम होता है बिहार। बिहार जो है अगर बुद्धिज्म में पढ़ते हैं तो बिहारा, जिसको मोनास्ट्री में जो दो टर्म होता था, चैत और बिहारा। चैत जो था वर्शिप हॉल होते थे, और बिहारा जो है वो ये क्या नाम है उसको, बिहारा जो है उसको कहा जाता था मोनास्ट्री का रेसिडेंस कहा जाता था। तो वही बिहारा से जो है वो बना हमारा क्या, बिहार स्टेट। तो ये जब वैदिक एज में आप देखिएगा, सॉरी बुद्धिज्म नहीं, वैदिक एज में आप जब देखिएगा तो बिहाराज वर्ड का यूज किया गया था। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। अब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल को जब हम समझेंगे तो उसका आधार जो लेंगे वो सेंसस 2011 को लेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी सेंसस हो रहा है जिसके रिलेटेड अभी वो पब्लिश नहीं किया गया। तो जब तक वो अभी का जो सेंसस पब्लिश नहीं होता है तब तक हमारा जो बेस रहेगा वो 2011 का सेंसस रहेगा। तो देखिए इसमें ना हर पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो बिहार स्पेशल का जितना भी इस जितने टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसमें से देखने को मिलेंगे। इसलिए हर पॉइंट को काफ़ी तरीके से उसको समझिए और उसको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कीजिए। चलिए, तो बिहार का डेमोग्राफिक इंडिकेटर को जब हम बात करते हैं तो बिहार का टोटल पॉपुलेशन जो है वो है कितना, 10.41 करोड़ है। अगर हम बात करें कि इंडिया में इसका रैंक कितना है तो इंडिया में इसका रैंक है थर्ड। पहला और दूसरा कौन है, तो पहला पे उत्तर प्रदेश है, दूसरा पे महाराष्ट्र है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है 1 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। और ये डेंसिटी जो है पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उसमें सबसे हाईएस्ट है, मतलब कि ये डेंसिटी के मामले में सबसे मोस्ट डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो है बिहार। तो रैंक 1 है इसका पॉपुलेशन डेंसिटी के संदर्भ में। डिकेडल ग्रोथ की बात करें, डिकेडल ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन का जो है डिकेडल ग्रोथ, मतलब 2011 का सेंसस है तो 2001 से 2011 के बीच में कितना ग्रोथ हुआ है, तो उसको कहा गया है कि डिकेडल ग्रोथ जो बिहार का है वो 25.42% है 2001 से 2011 तक। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट जो बिहार का ओवरऑल है 61.8 है। अब देखिए 61.8 है, मेल इससे 10 घटा दिए थे 71.2, और फीमेल में मेल में 10% ऐड किया तो 71.2, और फीमेल में 10% माइनस कर दिए तो 51.5 अप्रॉक्स जो है वो फीमेल का लिटरेसी रेट है। ओवरऑल जो है 61.8 है, मेल का 71.2 और फीमेल का 51.5% है। अब हम बात करें कुछ इंडिकेटर की। सेक्स रेशियो जो है वो कितना है, तो सेक्स रेशियो बिहार का 918 फीमेल पर 1000 मेल्स है, मतलब 1000 मेल्स पे 918 फीमेल है। अगर हम हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है गोपालगंज का है 1021 है, जबकि लोएस्ट की बात करें तो मुंगेर का है 876 है। ये सब डेटा जरूर याद रखिएगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो, अब देखिए ये सेक्स रेशियो था ओवरऑल। अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें जिनका एज जो है 0 से 6 ईयर्स के बीच है, तो इसमें जो है 935 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, मतलब 1000 मेल्स पे 935 फीमेल है। सबसे हाईएस्ट जो है वो किशनगंज का है 971, और सबसे लोएस्ट वैशाली का है 904। अगर रूरल और अर्बन शेयर की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन 88.71% है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में निवास करते हैं बिहार में। अर्बन पॉपुलेशन 11.29% है, जो कि सेकेंड लोएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। अगर अर्बनाइजेशन स्टेट में बात करें तो सेकेंड लोएस्ट है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन एक्सट्रीम की बात करें, सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रिक्ट है वो आपका पटना है, 58.38 लाख यहाँ के पॉपुलेशन है। अगर सबसे लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शेखपुरा है, जो कि 6.36
लाख है, 6.36 लाख। अगर हम लिटरेसी एक्सट्रीम की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी आपको देखने को मिलेगा रोहतास में। अगर लोएस्ट लिटरेसी की बात करें तो पूर्णिया में आपको लोएस्ट लिटरेसी देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है 51.08%। अगर हम रोहतास की बात करें तो यहाँ पे 73.37% जो है वो लिटरेसी रेट है, जो कि बिहार में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट है रोहतास। अब हम बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और उसके जो 9 डिविजन्स है उसके बारे में देखेंगे। बिहार में 3 टायर गवर्नेंस है, मतलब कि 3 टायर स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल और ये आपका पंचायत लेवल पे होते हैं। तो बिहार में पंचायत लेवल की गवर्नमेंट है। यहाँ पे 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 101 सब डिवीजन है, 101 सब डिवीज़न है। वहीं पे ब्लॉक की बात करें तो वो आपका 534 ब्लॉक है। अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट में तो 38वां डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला बना वो अरवल है, जो कि आपका किससे बना था तो जहानाबाद से अलग होकर अरवल बना था। अब हम बात करें डिवीज़न और उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, फिर उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उससे रिलेटेड हम ये टेबल को देखेंगे। तो 9 डिवीज़न है, जिसमें कि पहले डिवीज़न की बात करें तो पटना, जिसका हेड क्वार्टर पटना है। इस डिवीज़न के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है, तो पटना हो गया, भोजपुर हो गया, जिसका हेड क्वार्टर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन एक बार आया था कि जो कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसका कि हेड क्वार्टर जो है वो डिफरेंट है, जैसे कि भोजपुर का आ रहा है, बक्सर, कैमूर जिसका हेड क्वार्टर भभुआ है, तो जिसका जिसका अलग है ना उसका हेड क्वार्टर ब्रैकेट में इसमें मेंशन किया हुआ है। रोहतास जिसका हेड क्वार्टर सासाराम है, नालंदा जिसका हेड क्वार्टर बिहार शरीफ है। तो टोटल जो है 1 2 3 4 ऐसे हुए इसमें, फिर 5 हो गए वेस्ट चंपारण। आगे जो है टोटल हम इसको काउंट करके बताएंगे कि टोटल इतने ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेड क्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा। अगर हम तिरहुत डिवीज़न की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर मुजफ्फरपुर है, जिसके अंतर्गत भी 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण का हेड क्वार्टर बेतिया है, ईस्ट चंपारण का हेड क्वार्टर मोतिहारी है, फिर आपका आएगा सेवहर, सीतामढ़ी और वैशाली का हेड क्वार्टर हाजीपुर है। तो ये हो गया आपका। फिर आप बात करते हैं मुंगेर की, तो मुंगेर में 6 डिस्ट्रिक्ट है। मुंगेर हो गया, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। यह मुंगेर जो है डिवीज़न उसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें मगध का तो उसका हेड क्वार्टर गया है, जिसमें कि 5 डिस्ट्रिक्ट है, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा। पूर्णिया हेड क्वार्टर है, इसका 4 है, तो पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। सारण की बात करें तो छपरा इसका हेड क्वार्टर है। अगर इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, सारण जिसका हेड क्वार्टर छपरा है, फिर सिवान और गोपालगंज। दरभंगा में हेड क्वार्टर दरभंगा है, इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो ये जो है आपके। उसके बाद हम बात करें कोसी जिसका हेड क्वार्टर सहरसा है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। भागलपुर का हेड क्वार्टर भागलपुर है, इसमें 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर और बांका। अब देखिए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है ना कि ऐसे जो है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेड क्वार्टर अलग है, तो वो है कैमूर जिसका भभुआ है, रोहतास सासाराम है, नालंदा बिहार शरीफ, वेस्ट चंपारण बेतिया, ईस्ट चंपारण मोतिहारी, वैशाली हाजीपुर, सारण, छपरा, भोजपुर, आरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टोटल 8 ऐसे ज़िले हैं जिसका हेड क्वार्टर क्या है, हेड क्वार्टर और उसका जो डिस्ट्रिक्ट नेम है दोनों डिफरेंट है। तो ये आपका हो गया आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। अब हम बात करें पॉलिटी के रिलेटेड, तो बिहार का जो लेजिस्लेटिव सेटअप है वो है बाई कैमरल, मतलब इसमें 2 हाउस है, एक स्टेट असेंबली है और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एक स्टेट असेंबली है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें जिसको विधानसभा कहते हैं, तो इसमें 243 सीट है, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट के लिए 38 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व है। अब देखिए 38 डिस्ट्रिक्ट याद नहीं है तो बिहार में जितने जिले हैं उतना शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। अगर स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 2 सीट है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। ये कौन है, तो बांका में एक है कटोरिया और आपका कटिहार में है मनिहारी। ये 2 ऐसे सीट है स्टेट विधानसभा में जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। वहीं पे अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 38 सीट्स है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व। वहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें विधान परिषद में तो इसमें 75 सीट्स है। पार्लियामेंट्री सीट की बात करें तो लोकसभा में बिहार का जो पार्लियामेंट्री सीट है वो 40 सीट्स है,
जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीट्स रिजर्व है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। वहीं पे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 16 सीट है। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में हाई कोर्ट जो है पटना में है, जिसका एस्टेब्लिश जो है फरवरी 1916 में हुआ था, 3 फरवरी 1916 को। अब हम बिहार के जोग्राफिकल फीचर की बात करें और एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, तो बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जो कि ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। बाउंडेड बाई नेपाल, नॉर्थ में नेपाल से, वेस्ट ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल, साउथ में झारखंड और वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश से। अगर स्पेन की बात करें, लैटिट्यूडनल स्पेन की, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड में है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड में यह लोकेटेड है। यह हो गया बिहार का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर हम बिहार के फिजिकल एक्सटेंशन की बात करें तो टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया का 2.86% है। अगर रैंक में बात करें तो टोटल जो है बिहार का रैंक 13th है एरिया वाइज। आई थिंक 13th नहीं 12th होगा, ठीक है। एरिया वाइज जो है 12th रैंक है। नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट की बात करें तो 345 किलोमीटर है। ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट की बात करें तो 483 किलोमीटर है। अगर एवरेज हाइट की बात करें तो आपका एवरेज हाइट जो है 53 मीटर है। अगर फीट में बात करें तो 173 फीट है एवरेज हाइट की। नेपाल के बॉर्डर से टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट लगता है। वेस्ट चंपारण से किशनगंज, जो भी एक ऊपर का जो क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट है, जो कि तराई रीजन से बिलोंग करता है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका नेपाल बॉर्डर से लगता है। आगे देखते हैं, इसमें यूपी के बॉर्डर से टोटल जो है यूपी के बॉर्डर से टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें झारखंड के डिस्ट्रिक्ट से, तो झारखंड डिस्ट्रिक्ट से जो है वो टोटल झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो लगते हैं। तो ये हो गया आपका बिहार का। और हम पूरब की बात करें तो पूरब में वेस्ट बंगाल बॉर्डर से 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। अब हम बात करें बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की, तो बिहार में टोटल जो है वो 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। जोन 1, जोन 2 और जोन 3A और जोन 3B। जोन 1 जो है आपका नॉर्थ वेस्ट का है, जहाँ पे एलोवियल प्लेन होता है। जोन 2 जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का है, जहाँ भी एलोवियल प्लेन होता है। जोन 3A साउथ ईस्ट का है, यहाँ भी एलोवियल प्लेन होता है। जोन 3B साउथ वेस्ट का है, ये भी एलोवियल प्लेन होता है। अब बात करें कि जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B में कितने कितने डिस्ट्रिक्ट है। तो जोन 3A अगर बात करें कि ये अगर बिहार है मान लेते हैं, तो यह हो गया आपका जोन ए, यह हो गया जोन 2, यह हो गया जोन 3, यह हो गया जोन 4। तो इस तरीके से ऐसे जो है आपका ऐसे आपका बिहार का जोन का एग्रो क्लाइमेटिक जोन का क्लासिफिकेशन है। चलिए जोन 1 में बात करें तो इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो जोन 1 में नॉर्थ वेस्ट में इसमें सारण है आपका, चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है आपका जोन 1 में है। या यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी अच्छा होता है, फर्टाइल और क्ले लोमी टाइप का सॉइल यहाँ पाए जाते हैं। जोन 2 की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एलोवियल प्लेन है, यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। पूर्णिया, सहरसा जो किशनगंज वाले जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, उस बिहार का, उस वहाँ पे हेवी रेनफॉल होते हैं और काफ़ी फ्लड प्रोन एरिया है, क्योंकि उधर जो है कई सारे नदी जैसे कि कोसी हो गए, जब इतनी ज़्यादा उसका स्लोप है ना कि जब बारिश के टाइम आते हैं तो उसके फ्लो और उसके स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाता है कि वो अपना रास्ता बदल देती है, जिसकी वजह से बिहार में काफ़ी सारे डिवास्टेशन होते हैं, नुकसान होते हैं। जोन 3A की बात करें तो साउथ ईस्ट एलोवियल प्लेन, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है। भागलपुर, बांका, मुंगेर वाला इलाका साउथ ईस्ट का, एक सैंडी लोमी टाइप के सॉइल है यहाँ पे। जोन 3A साउथ वेस्ट का है, यहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट है। पटना, गया, रोहतास वाले जो इलाका है, ये एक ड्रॉट प्रोन इलाका है, मतलब यहाँ पे सूखा आपको जनरली देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि रिवर सिस्टम और वेटलैंड इकोसिस्टम के, तो गंगा रिवर जो है बिहार में चौसा बक्सर से इंटर होता है और यह भागलपुर, कटिहार से यह एग्जिट हो जाता है। यह जो है अगर बात करें तो बिहार में टोटल 445 किलोमीटर इसका लेंथ है, 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अगर बिहार में बात करें तो 99 किलोमीटर
यह सबसे ज़्यादा जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में यह फ्लो करती है। तो यह जो है स्टेट को दो प्लेन में बांटता है, एक नॉर्थ बिहार प्लेन और एक साउथ बिहार प्लेन। अब बात करें गंगा के और ओरिजिन और उसके कन्फ्लुएंस को लेके, तो गंगा जो ओरिजिन होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में। अगर हम कन्फ्लुएंस और उसके कुछ फीचर की बात करें तो इसका मेन आर्टरी जो होता है ये स्टेट को बाइसेक्ट करता है और यह जो है एक एलोबियल प्लेन जो है बनाता है। घाघरा जिसको सरयू कहा जाता है, यह मापचा चुंगू ग्लेशियर तिब्बत से निकलता है, गंगा में ज्वाइन होता है, कहाँ, छपरा में, और यह यूपी से एक बॉर्डर बनाता है घाघरा रिवर। वहीं पे गंडक की बात करें तो नुब्रा ग्लेशियर से निकलता है नेपाल में, गंगा को यह ज्वाइन करता है सोनपुर जो हाजीपुर में है, और यह त्रिवेणी कलान का जो कैनाल का ये सोर्स है गंडक रिवर। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर हिल वेस्ट चंपारण से निकलता है, बिहार में ही ओरिजिनेट होता है, और गंगा में कहाँ मिलता है, खगड़िया में। फास्टेस्ट फ्लो जो है वो बूढ़ी गंडक को दिखता है, स्लोप जो होता है काफ़ी स्टीप होता है जिसके वजह से। कोसी की बात करें, सप्तकोसी गोसाइनथन तिब्बत नेपाल से यह निकलती है, गंगा में ये मिलती है कुर्सेला कटिहार में। इसे बिहार का सौरव बिहार कहा जाता है क्योंकि ये अपना कोर्स जो है चेंज करने में काफ़ी फेमस है, जिसकी वजह से काफ़ी बिहार में फ्लड का जो है सिचुएशन आ जाता है और काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए इसे बिहार का सौरव बिहार कहा जाता है। वहीं पे बात करें सोन का, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है मध्य प्रदेश में, और गंगा से मिलती है कहाँ पे, मनेर पटना में, जो कि आपका मेन साउदर्न राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। फल्गु निरंजना जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, और यह गया से फ्लो होती है, गया जिसका आज के टाइम में गया जी हो गया। रबर डैम जो है वो इसी रिवर पे बना है, बुद्धा का जो है इनलाइटनमेंट यहीं गया में ही, बोध गया में हुआ था। लेक्स और वाटरफॉल की बात करें तो कवरता लेक, जिस कांवर लेक है बेगूसराय में पहला रामसर साइट है, घोषित हुआ था 2020 में। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, तो बूढ़ी गंडक रिवर द्वारा ऑक्सबो लेक बनाया गया। ऑक्सबो लेक क्या होता है ना कि एक नदी जो है, मान लेते हैं कि एक नदी जो है ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं नदी का जो फ्लो है ना, ये पोर्शन जो है धीरे 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 आगे बढ़ते हुए ये क्या होता है ना कि ये ऐसे 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 बढ़ते जाता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे बढ़ते 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 क्या होता है ना कि ये यहाँ पे मिल जाता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाता है, और ये एक साइड का, इसको ऐसे समझिए जैसे कि ये है आपका, ठीक है। अब ये क्या हुआ ना कि ऐसे 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 होते होते यह डायरेक्ट इससे मिल गया, और यह जो है ना अपना एक अलग एक बन गया लेक, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। वहीं पे बात करें नागी नेक्टी सेंचुरी जमुई में है, इसे भी रामसर साइट 2024 में घोषित किया गया था। ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक अच्छा होस्टिंग साइट है। नक्टी ये भी जमुई में है, ये भी रामसर साइट 2024 में घोषित किया गया था, ये भी विंटर जो है ये भी हैबिटेट है। गोगाबिल लेक कटिहार में बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। ऑक्सबो लेक है जो कि गंगा और महानंदा से लिंक्ड है। काकोलत वाटरफॉल यह नवादा में है, जो कि एक नेचुरल टूरिस्ट वाटरफॉल है। अब बात करें कि की इनिशिएटिव, बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो की इनिशिएटिव लाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो की इनिशिएटिव है वो है हमारा क्या, वो है 7 निश्चय। अब 7 निश्चय के बारे में हम देखेंगे कि 7 निश्चय क्या है। तो 7 निश्चय डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बिहार का एक तरह से डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 5 साल के लिए होता है। अगर हम बात करें कि इसका पीरियड की बात करें तो 2025 से लेकर 2030 तक है, यह तीसरा है। ऑलरेडी 2 पास हो गए, मतलब कि 2015 से 2020 तक पहला था, 2020 से 2025 जो है दूसरा 7 निश्चय प्रोग्राम था, और यह जो है आपका तीसरा 7 निश्चय प्रोग्राम है 2025 से 2030 तक। ये एक मिशन मोड गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जिसमें कुछ सेक्टोरल पॉलिसी को जो है वो डेवलपमेंट प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए उसको फिक्स किया गया है। जैसे कि अगर हम 7 रिजॉल्व इसमें बात करें निश्चय की, तो पहला जो है वो आपका डबल एम्प्लॉयमेंट डबल इनकम पे है। इसका जो मेन फोकस है ना कि इसमें कि आपका फोकस जो है वो यूथ के जॉब क्रिएशन पे है। लगभग 1 करोड़ यूथ को जॉब क्रिएट करने का फोकस रखा गया है। स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप और लोकल एम्प्लॉयमेंट को एक तरह से क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। वहीं पे बात करें प्रोस्पेरस इंडस्ट्री और एम्पावर्ड बिहार, ये दूसरा इसका गोल है,
जिसके तहत MSME सेक्टर को काफ़ी इनकरेज किया जाएगा। लोकल जो है सेक्टर या लोकल जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी को क्या किया जाएगा, एक तरह इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है एक तरह से फोकस किया जाएगा जॉब क्रिएशन के साथ। तीसरा है आपका प्रोस्पेरिटी ऑफ स्टेट, या इसको कहते हैं थ्रू प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, मतलब प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट थ्रू प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। इसमें जो है एक तरह से क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स पे काफ़ी फोकस किया जाएगा, जो है इरिगेशन नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाएगा और प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया जाएगा। डाइवर्सिटी फार्मर्स को जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल वे में, इरिगेशन में, मार्केट्स में जो है सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड जो वैल्यू चेन्स है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। अगर हम बात करें कि एडवांस्ड एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर, ये इसका चौथा गोल है। तो इसमें हम बात करते हैं स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे जोर दिया जाएगा ताकि वो स्किल लिंक्ड एजुकेशन को मतलब कि अडॉप्ट करे, जिससे कि वो लेबर मार्केट की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड है उसको मीट कर सके। स्कूल को और हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव किया जाएगा थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर हम बात करें एक्सेसिबल हेल्थ और सिक्योर लाइफ की, तो इसमें जो है एक्सेसिबल हेल्थ और सिक्योर लाइफ में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस को जो है एक तरह से एक्सपेंड किया जाएगा ताकि एक तरह से हॉस्पिटल का मॉडर्नाइजेशन होगा। फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, मतलब कि एक तरह से न्यूट्रिशन पे और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस किया जाएगा। जो भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। अगला है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मॉडर्न एक्सपेंशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और मॉडर्न एक्सपेंशन क्या है, रोड, पावर, वाटर सप्लाई या डिजिटल कनेक्टिविटी को एम्पावर किया जाएगा, उसको मतलब क्या कहते हैं इम्प्रूव किया जाएगा। अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया जाएगा। एक्सप्रेसवे, अर्बन ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप मतलब कि क्या कहते हैं इम्प्रूव किया जाएगा। मल्टी मोडल ट्रांजिट डेवलपमेंट को भी एक तरह से प्रमोट किया जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, इजी लाइफ, यह क्या है, रिस्पेक्ट एक ईज ऑफ लिविंग है थ्रू डिग्निटी और रिस्पेक्ट फॉर ऑल, जिसमें जो है हाउसिंग, सैनिटेशन और बेसिक एमिनिटीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। टारगेटेड सोशल वेलफेयर पर ध्यान मतलब कि काम किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम किया जाएगा। जो भी इन्वायरमेंटल जो कंजर्वेशन है उस पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये हुआ आपका 7 स्टेट इनिशिएटिव फ्रेमवर्क। हम बात करें कि इसका पीरियड 25 से 2023 है। अगर हम बात करें ईयरली इसका बजट का जो प्रोविज़न है वो 1.22 लाख करोड़ का है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ईयरली बजट का प्रोविज़न जो है 1.22 लाख करोड़ का ईयरली बजट प्रोविज़न है। बिहार का एनर्जी पॉलिसी की बात करें तो बिहार का एनर्जी पॉलिसी क्या है, बिहार का एनर्जी पॉलिसी 2025 लाया गया था। अगर हम बात करें कि इसका नाम जो है ना, बिहार पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ बिहार न्यू, जो है बिहार पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ बिहार न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जो है 2025 से है, रिलेटेड है। अब हम बात करें कि इसका जो मेन टारगेट क्या है, तो इसका जो मेन टारगेट है ना 5 साल के लिए है। तो मेन टारगेट है कि लगभग 23.968 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा गया। कब से कब तक, तो 2029-30 तक। 2029-30 तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा गया है 23.968 का। वहीं पे एनर्जी स्टोरेज टारगेट कितना रखा गया, तो स्टोरेज टारगेट 6.1 गीगावाट रखा गया 2029-30 तक। और दोनों को मिला दिया है तो अप्रॉक्स 30 गीगावाट जो है उसका टारगेट रखा गया है 2029 से 2030 तक का। इसका नोडल एजेंसी क्या है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है BREADA, वो इसका नोडल एजेंसी है। तो ये हो गया बिहार का रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मेन बात है सब्सटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बिल्ड करना वाया सोलर, ग्रीन एनर्जी और बायोमास एनर्जी के तहत। फ्लोटिंग सोलर मॉडल्स को भी मतलब फोकस किया जाएगा, स्केल अप किया जाएगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को। अगर इसका पायनियर की बात करें तो दरभंगा और सुपौल जो है वो आगे है। इसमें मैंडेटरी रूफटॉप सोलर जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग पे बनाने का प्रोविज़न रखा गया है। रैपिड रिवीजन अगर बात करें तो पहला गवर्नर पोस्ट इंडिपेंडेंस जयराम दास दौलत राम, पहला चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह जिनको श्री बाबू भी कहा जाता है, पहला वुमेन चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी। ओनली नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है वेस्ट चंपारण में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज जो है वेस्ट चंपारण है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज जो है सेवर है। हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट रोहतास है। लोएस्ट लिटरेसी जो है पूर्णिया है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। लोएस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर।
आपका जो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट पटना और लीस्ट पॉपुलस जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका शेखपुरा है। तो ये हो गया बिहार का एक क्विक रिवीजन। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है बिहार के आगे की चीज़ों को हम कवर करेंगे। एक रिवीजन सेशन हम बिहार का हिस्ट्री पे करेंगे। आई होप कि एक छोटा सा हम करेंगे जिसमें कि एंशिएंट और मिडावल को कवर करेंगे छोटे से सेशन में, और मॉडर्न को एक सेपरेट में करेंगे, क्योंकि मॉडर्न बिहार का जो हिस्ट्री है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जाम से कई सारे क्वेश्चन भी आते, हो सकता है कि दोनों को एक ही में करें। उसके बाद हम बिहार के ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जरूर जुड़िए। रेस टू परीक्षा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जस्ट अ सेकेंड, हमारा टेलीग्राम चैनल है रेस टू परीक्षा BPSC। आप इससे जो है आप टेलीग्राम से के थ्रू जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। और हमारा जो ना ऑफिशियली एक रेस टू परीक्षा करके, रेस टू परीक्षा एक इंस्टाग्राम है ID, उस पर आपको जो शॉर्ट्स दिए जाएंगे वो एग्ज़ाम से शॉर्ट्स जो है, शॉर्ट्स रील्स के फॉर्म में हो या पोस्ट के फॉर्म में हो, उसमें आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस पर अपलोड होती है। शॉर्ट्स वीडियो होते हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे आपको PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर आप 73वीं BPSC का तैयारी कर रहे हैं या 72वीं BPSC का कर रहे हैं तो चैनल से जुड़िए। 73वीं BPSC का फ्री फाउंडेशन कोर्स जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक कम्प्रहेंसिव वे में 73rd BPSC को हम पूरी तरीके से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक प्रीलिम्स की हम प्रॉपर कम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़िए, और अगर आपको ये सब चीज़ सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।